शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। आबकारी और कोयला घोटाले को लेकर यह दबिश है। कई शराब और कोयला कारोबारी के यहां छापामार कार्रवाई की गई है। रायपुर में शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर छापा मारा गया है। बिलासपुर की बात करें तो यहां पर कोयला घोटाले मामले में जांच जारी है। रायपुर में 3 से 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है। छत्तीसगढ़ में करीब 10 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर कई ठिकानों पर छत्तीसगढ़ की बड़ी कार्रवाई, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई जारी है। आबकारी और कोल घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। कई शराब और कोयला कारोबारी के यहाँ ये छापा मारा गया है। रायपुर में शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर छापा मारा गया है। तो बिलासपुर में कोयला घोटाले के सामने और इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर अब तक पहुंचा देते हैं। देखिए श्रवण, पूरे प्रदेश में ईओडब्ल्यू एक्शन मोड में एक बार फिर से नजर आ रही है। रायपुर से जांजगीर तक ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन आपको बताते हैं। कोयला घोटाले में ईओडब्ल्यू ने कई ठिकानों पर दबिश दी है। क्लर्क जयचंद कोसले के अविनाश स्मार्ट सिटी वाले घर पर रेड मारी गई है। A53 बंगले पर ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। सौम्या चौरसिया के करीबी जयचंद कोसले बताए जा रहे हैं और देखिए यही वजह, यही आधार भी हो सकता है कि ये पूरी जांच फिलहाल जारी है। जयचंद कोसले पर के घर पर टीम जो है वो मौजूद है। पूछताछ भी की जा रही है, बताया जा रहा है। 10 अधिकारियों की टीम पूछताछ और जांच में फिलहाल जुटी हुई है। तो देखिए हमारे सहयोगी कुछ देर पहले हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि शाम तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है और इसके बाद ही कोई बड़े खुलासे होंगे। पूछताछ के आधार पर भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद आगे जताई जा रही है। तो फिलहाल IBC 24 कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। ये वही ठिकाने हैं जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। 10 सदस्यीय टीम है जो कि जांच कर रही है पूरे मामले को लेकर, साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। तहसीन, आपसे समझना चाहते हैं, कुछ देर पहले आपने बताया था कि जांच अभी भी जारी है। क्या लगता है कब तक ये छापेमारी जारी रहेगी और इसके बाद आगे क्या बड़े खुलासे, क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं इस समय खड़ा हूँ अविनाश स्मार्ट सिटी के इलाके में सेज बाहर में, जहाँ जयचंद कोसले जो उनका ये मकान है A53, यहाँ पे आज सुबह से ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी समेत कई अधिकारी जो हैं, करीब 10 अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अंदर जयचंद कोसले से पूछताछ की जा रही है। अंदर उनको मिल गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इनका जो दूसरा ठिकाना जो अकलतरा जांजगीर इलाके में आता है, वहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि ये जयचंद कोसले जो हैं ये पूर्ववर्ती सरकार में उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के बेहद करीबी माने जाते हैं और ये क्लास 2 क्लर्क रहे हैं। तो ये जो कोयला घोटाला हुआ था उसमें इनके द्वारा भी कई उसमें ऐसे काम किए गए जिससे ये लाभार्थी रहे हैं। तो इस बात का खुलासा होने के बाद आज ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पे CF का सशस्त्र बल जो है वो यहाँ मौजूद है, 10 अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और अभी जिस तरीके से रायपुर में 4, जांजगीर में 1 और अंबिकापुर में 1 से 2 ठिकाने, कुल 10 ठिकानों पे ये छापामार कार्रवाई आबकारी और कोयला घोटाले के तहत ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से की है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। अभी इसमें क्या बरामद हुआ, क्या मिला, इस बात की जानकारी देर शाम तक सामने आएगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू जो है वो एक प्रेस नोट साझा करके ये सारी जानकारियाँ देगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि आबकारी घोटाले मामले में और जो कोयला घोटाला है उसमें ईओडब्ल्यू ने आज बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। रायपुर, अगलतरा, अंबिकापुर समेत कई ज़िलों के में करीब 10 ठिकानों पे ये रेड कार्रवाई की गई है और आने वाले देर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि इनके यहाँ क्या क्या मिला है, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि अंदर जयचंद कोसले जो हैं वो ईओडब्ल्यू की टीम को मिल गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके दस्तावेज़ जांच की जा रही है और उनके जो मकान जो बने हैं और जो इनका दूसरा घर जो अकलतरा में है वहाँ पे भी एक टीम वहाँ पे पहुँची है और उनके जो घर है वहाँ पे उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने आज सुबह से जारी की है और देर शाम तक ये क्लियर होगा कि जिन जिन जगहों पे, ठिकानों पे रेड कार्रवाई की गई है वहाँ से क्या बरामद हुआ है और किस तरीके की गिरफ्तारियाँ अगर होती हैं तो किन किन की होती है, तो ये देर शाम तक क्लियर होगा। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि जो रेड कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी
बिल्कुल तहसीन, पिछले कुछ दिन से हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, लगातार छापे मारे जा रहे हैं, कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई है। ऐसे में उम्मीद यहां पर की जा रही है कि आज की इस कार्रवाई के दौरान भी कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसके बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति इस पर फिर से गरमाने की भी उम्मीद है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकें कि अभी तक अगर बात करें तो अभी अगर कल की बात करते हैं तो आबकारी घोटाले में निरंजन दास जैसे जो पूर्व आबकारी आयुक्त रहे हैं, आईएएस रहे हैं, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। नीतीश जो कह सकते पुरोहित की हुई है, यश पुरोहित की हुई है। तो ये लोग जो हैं ये ईओडब्ल्यू की रिमांड पे हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे जो तथ्य सामने आए हैं, अभी तक इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि इनसे जो 1 से 2 दिन की जो पूछताछ हुई है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद ये रेड कार्रवाई आबकारी में की गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें एक जो इस पूरे मामले का जिसको रायपुर का सेठ बोला जाता था, कह सकते हैं कि जो अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष रहे हैं, रामगोपाल अग्रवाल कांग्रेस के, वो अभी फरार हैं। ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। तो वो जब गिरफ्तार होंगे तो कई बड़े खुलासे यहाँ पे इस पूरे मामले में बिल्कुल तहसीन, देखिए लगातार आप ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इसके बाद आगे क्या एक्शन लिए जाते हैं। पूछताछ भी यहाँ पर जारी है, तो अपडेट जरूर लेंगे आपसे।